अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब खैरियत है? कैसे हो? अच्छे हो सब? कैसा लग रहा है मुझे देखकर? अच्छा लग रहा है? कौन कौन चाहता है यूनिफॉर्म पहनना वर्दी में? वर्दी पहनना अच्छा लगता है आपको? अच्छे से हाथ खड़े करो, पीछे देखो, बहुत लोगों ने हाथ खड़े कर रखे, पीछे देखो। चलो अच्छा है। मेरा नाम है संजीदा बानू। मैं भी मुस्लिम हूँ। मैं भी आपकी तरह एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ। वहीं मेरी एजुकेशन हुई है, वहीं मैंने पढ़ाई की है। छोटा सा गांव था हमारा। और मुझे पुलिस की नौकरी में 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कई सारी बच्चियां होंगी जो शायद अभी 16 साल की नहीं होगी। मुझे 16 साल हो चुके हैं, 17वां अभी शुरू हुआ है। मेरी लाइफ के जब मैंने एजुकेशन दी थी उस टाइम पे मैंने काफी स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत इजी वे में यहाँ बन गई हूँ, सब इंस्पेक्टर यहाँ तक पहुंच गई हूँ। मैंने काफी मेहनत की है, काफी पढ़ाई की है। और अभी जो टाइम है, अभी तो सोशल मीडिया का टाइम है। अभी तो आप मोबाइल पे देख के भी पढ़ सकते हो। कहीं सारी सुविधाएं हैं। जब मैंने पढ़ाई की थी तब ना ऐसा कोई मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे। तो में न्यूज़पेपर भी नहीं आते थे। न्यूज़पेपर भी नहीं आते थे। और स्कूल हमारे गांव में 10th क्लास तक थी, मैंने वहीं पढ़ाई की है। उसके बाद मैं 11th और 12th मतलब 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने पास में जो कस्बा था वहां जाकर हम अप डाउन करके फिर पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मतलब बीए और एमए प्राइवेट किया है, नॉन कॉलेज रहकर। और उसके बाद मैंने बीएड किया है। और बीएड करने के बाद मैंने काफी सारे एग्जाम दिए हैं कंपटीशन के, टीचर में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन टीचर में नहीं हुआ सिलेक्शन। हर बार मैं कुछ न कुछ नंबरों से रह जाती। और फिर मैंने पुलिस की जॉब में भी एग्जाम दिए तो मेरा इधर सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे लगा कि है ना मेरा फ्यूचर टीचर में नहीं है और पुलिस की जॉब में ही है, तो फिर मैंने खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं 16 साल से नौकरी कर रही हूँ। कईयों को ऐसा लगता है कि है ना पुलिस की जॉब अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं मानते हैं, लेकिन मैंने 16 साल में ये अनुभव किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही हो तो आप हर जगह सही जगह हो। और अगर आप सही नहीं हो तो कोई सी भी जॉब हो, आप कहीं पे भी सही नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे आपकी जॉब करनी है। और आप जहाँ पे भी रहेंगे, जहाँ पे भी जॉब करेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, आपको कहीं सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो हर जॉब में आएगा आपको। मैंने कईयों को जो टीचर लाइन में है उनके मुंह से भी सुना कि हमारे बहुत वर्क लोड है, हम परेशान हो जाते हैं, हम ऐसा है हम वैसे। टीचर में कईयों के मुंह से मैंने सुना है। और जिस तरह से बता देती हूँ मैं, हमारी कम्युनिटी में शायद हमारे से पहले एक दो लेडी ऑफिसर थी जो मुस्लिम थी। उनके बाद मेरे साथ हम दो लड़कियां थी। अभी और ट्रेनिंग कर रही हैं 4 लड़कियां, जो एक हमारे भीलवाड़ा से हैं, मैं भीलवाड़ा से हूँ बेसिकली। भीलवाड़ा से हैं, एक सीकर से हैं, एक प्रतापगढ़ से हैं और एक बांसवाड़ा से है। तो है ना, थोड़ा सा यूं लगता है कि संख्या बहुत कम है। अभी भी हमें लगता है कि कुछ और लड़कियां हो जिनको लगे कि हम भी वर्दी की नौकरी करें, हम भी फोर्स में जाएं। और जाना चाहिए, लड़कियां ही नहीं लड़के भी पढ़े लिखे। हमारे समाज में एजुकेशन की कितनी कमी है हम जानते हैं। मैं खुद जब फील्ड में रहती हूँ, मैं देखती हूँ तो मुझे खुद महसूस होता है कि एजुकेशन की कितनी कमी है। लड़कियों में तो है ही, लड़के भी नहीं पढ़ते हैं। बस 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े और फिर फालतू के कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फालतू जो हालात हैं आज के हालात, वो तभी बदले जा सकते हैं जब आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी पूरा जोर दोगे, वो भी हासिल करोगे, जब ही हालात बदले जा सकते हैं। नहीं तो आज के हालात किसी भी कंडीशन में नहीं बदले जा सकते हैं। आप किसी पे भी डिपेंड मत रहो कि हमारे लिए वो अच्छा सोचेंगे, हमारे लिए वो अच्छा करेंगे, हमारे लिए
कोई अच्छा नहीं करेंगे, हमें ही करना पड़ेगा, हमें ही अच्छे डॉक्टर बनने पड़ेंगे, हमें ही अच्छे ऑफिसर बनने पड़ेंगे, हमें ही अच्छे एडवोकेट वकील बनने पड़ेंगे, हमें ही अच्छे जज बनने पड़ेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको पीछे पीछे रह जाओगे आप। इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और कभी भी किसी भी तरह की आपको लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है आते जाते रास्ते में, घर के बाहर, घर के अंदर, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाएं। हमेशा अपने माता पिता को हमेशा अपना आइडियल माने, उनसे कोई बात ना छुपाएं, उनको हर बात बताएं। कोई भी छोटी बात हो, हमारे पास इतने इतने केस आते हैं जिसमें लड़कियां 10-12, 13-14 साल की है, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उनके माता पिता को पता ही नहीं है। जब थोड़ा बहुत कुछ पता चलता है, लड़कियां थाने आती हैं, और जब उनसे अकेले में जैसे मैं बात करती हूँ, उनको अच्छे से विश्वास में लेकर प्यार से मैं पूछती हूँ, तब बताती हैं, तब हमें पता चलता है कि उनके उनके साथ किस लेवल तक क्राइम हो चुका है। क्योंकि है ना, बच्चे माँ बाप को बताने से डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप छोटे हो, आप नहीं समझते हो, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, उसमें आपकी गलती नहीं है। आपको क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स को बताओ तो सही। भाई, आपको कुछ लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अब नॉर्मल लग रहा है, ऐसी ऐसी कोई बात हुई जो आपको अच्छी नहीं लग रही है कि आज मेरे साथ ये हुआ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ, तो वो जरूर बताएं अपने माता पिता को कि मेरे साथ ये हुआ, क्या ये सही है या गलत है। अगर कोई क्राइम होता है तो उसको छुपाना नहीं है, बताना चाहिए। अभी 1 जुलाई से भी हमारे पूरे इंडिया में नए लॉ लागू हो गए हैं। पुराने जो लॉ थे 1860 में बने थे, जब अंग्रेजों की शासन था हमारे देश में, जो लॉ थे उनको चेंज करके 1 जुलाई से नए लॉ लागू कर दिए हैं। उसमें कुछ चीजें नई ऐड की गई है, क्योंकि 1860 में टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, मोबाइल वगैरह कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस टाइम पे वो लॉ बने नहीं थे। आजकल मोबाइल से इतने क्राइम हो रहे हैं कि उनके लिए कानून बनाना जरूरी था, इसीलिए नया कानून बनाया गया, नया कानून लागू किया गया है। आप सब लोग, मुझे पता है कि आप सब लोग मोबाइल यूज करते होंगे। आपके पास पर्सनली नहीं होगा, लेकिन मम्मी पापा भाई बहन का किसी का तो यूज करते होंगे, करते हो ना? मोबाइल चलाते हो सब? इंस्टाग्राम देखते हो सब? नहीं देखते हो? पीछे आवाज नहीं आ रही? नहीं देखते हो? कौन कौन फोन चलाता, हाथ खड़े करो। फिर क्या देखते हो फोन पे? क्या देखते हो फोन पे? बताओ बताओ बताओ। फोन पे क्या क्या देखते हो, कुछ देखते हो फोन पे? देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज से अच्छा और बुरा सीखने को मिलता है। कोई भी चीज हो, अच्छा और बुरा। अब हम उससे क्या अच्छा सीखते हैं, क्या बुरा सीखते हैं, ये हमारे ऊपर है। फोन यूज करना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी चीजें सीखो। उस पर बहुत अच्छी चीजें आती है बहुत, लेकिन उस पर बहुत कम गंदी चीजें आती है, जिनपे हमारा दिमाग उधर ही जाता है, जो गलत होता है ना। और फिर पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा अपने को ये नहीं करना, तो हमारा दिमाग उसी पे जाएगा कि इसको करने से मना क्यों किया, मैं एक बार करके तो देखूं होता है क्या। ठीक है, फिर हमने एक बार कर लिया, फिर अपना दिमाग उधर ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। मोबाइल में बहुत सारी बुरी चीजें हैं, हमें वो नहीं देखनी है, वो नहीं सीखनी है। और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, ये भी ध्यान रखें। आप बच्चियां हो, 12वीं से बीए में आ गई, तब तक मुझे दुनियादारी को कोई नॉलेज नहीं था। मैं नहीं समझती थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन शुक्र है कि कभी किसी गलत हादसे का हम शिकार नहीं हुए। लेकिन आज का जो समय है, इतना खराब समय चल रहा है, और आने वाला टाइम और भी इससे भी खराब होगा। तो हमें बिल्कुल अवेयर रहना हर चीज से। मैं फिर बता देती हूँ, अपने मम्मी पापा से कोई बात ना छुपाएं। आप सोशल मीडिया से किसी के साथ इंटरेक्ट होते हो, किसी से के साथ दोस्ती में आ जाते हो, किसी के साथ बातचीत करते हो, अगर आपको किसी भी तरह से ब्लैकमेल करें, फोटो मांगे, नहीं भेजनी है, किसी भी तरह से, किसी भी, अपनी एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको। समझ गए ना? वो कितना भी आपको विश्वास दिलाएगा सामने वाला, मैं कह रही हूँ इतना विश्वास दिला देगा कि आपको लगेगा कि दुनिया में इससे ज्यादा मेरा भरोसेमंद तो कोई है ही नहीं।
आपको लगेगा ऐसा कि नहीं मेरे माँ बाप कुछ नहीं, वही है सब कुछ मेरे लिए, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आपने कभी इसी माता पिता पे विश्वास नहीं कर पे किसी और पे विश्वास कर लिया, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। समझ गए ना। और लोग के बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। अगर कोई आपकी सोशल मीडिया पे फोटो चढ़ाता है आपकी मर्जी के बिना, या आपके अकाउंट में बार बार मैसेज करता है, आपके अकाउंट कोई भी पोस्ट आपने डाली आपको लगता है कि वो ऐसे कमेंट कर रहा है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए सारे लोग बने हुए हैं। मान लो कि आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली है, आपको लगा कि इसने अच्छा कमेंट नहीं किया, तो उसके लिए लोग बने हुए हैं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई गलत मैसेज भेजता है तो उसके लिए भी लॉ है। आपको डरना नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन करना सीखना पड़ेगा, आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। हर जगह हाँ कहना जरूरी नहीं है। अपने दिमाग में ये रखें कि अगर कोई चीज गलत है तो हमें ना बोलना है, कि आगे से ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए, आगे से इस तरह से कमेंट नहीं आना चाहिए। समझ गए। बच्चियों के साथ बहुत क्राइम हो रहे हैं, ये जब मैं देखती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि मेरे भी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि क्या होगा आने वाले टाइम में। जिनको नहीं पता है ना वो बिल्कुल भी टेंशन मुक्त है, लेकिन हमें पता है, हम रोज देखते हैं, तो मेरा दिमाग तो घूमता है कि आने वाला टाइम में क्या होगा। हर जगह बच्चों के साथ माँ बाप नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना। आपके माता पिता आपके साथ थोड़ी रहते हैं एनी टाइम, नहीं घूमते हैं ना, नहीं रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। आपको कई जगह अकेला भी जाना पड़ेगा, कई जगह आप कहीं परेशानी आएगी, लेकिन आपको हमेशा अवेयर रहना सीखना पड़ेगा, अवेयर रहना, स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। आप में से और कुछ मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई बात अपनी कोई बताना चाहते हो, आपके दिन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? पूछो बेटा, कोई पूछना डरने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ आज स्पेशली। माइक एक माइक, ये वाला माइक। इसने जो सवाल किया बच्ची ने, वैसे आप हमें थोड़ा बताओ कि पुलिस ऑफिसर कैसे बनते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा? अनिशा। अनिशा, अनिशा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बैठ जाइए। आप बनने के लिए आपको 12th तो पास करनी पड़ेगी। और जब मैंने एग्जाम दिया था, जब इतने सारे कंपटीशन नहीं होते थे, डायरेक्ट कांस्टेबल का दिया था। मैं पहले कांस्टेबल थी, मैंने 7 साल तक कांस्टेबल की जॉब की। जॉब में रहते हुए मैंने आगे भी पढ़ाई की है, और जॉब रहते हुए मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे बच्चे भी हो गए थे, और मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। फिर मैंने डायरेक्ट आरपीएससी से एग्जाम दिया, सब इंस्पेक्टर लेवल का। फिर मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद भी मैंने अपनी स्टडी जारी रखी। फिर मेरी दूसरी बेटी हुई थी, जब मैंने आरएस का एग्जाम भी दिया, मैंने आरएस मेंस तक क्लियर किया है, लेकिन वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पाया। और फिर आगे फिर मैं इतना बर्डन आ गया कि फिर मैं आगे तैयारी नहीं कर पाई। बाकी मैंने आरएस मेंस तक किया है, और मेरी सारी स्टडी नॉन कॉलेज रही है। मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं लिया है, मेरी सारी सेल्फ स्टडी है। मैंने घर पे रहकर तैयारी की है सारी चीजों की। आज है, पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है। आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स मंगवा सकते हो, कैसे भी आप जैसे चाहो वैसे तैयारी कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ बुक्स पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सिर्फ मैंने बुक्स पढ़ी है, वो भी घर पे रहती, क्योंकि मेरा जो घर था, मेरा जो गांव था, वहां से जो सिटी जाने का 50 किलोमीटर दूर। और उस टाइम पे आज से 20 साल पहले मेरे माता पिता मुझे बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे। उस टाइम पे इतना
आने जाने के साधन भी नहीं थे। मुझे पता है, मैं 11th-12th तक मैंने 2 साल बाहर अप डाउन किया। जब हमारे को कई बार बस नहीं मिलती थी, एक ही बस चलती थी, कई बार बस नहीं मिलती, हम पैदल ही आ जाते थे। 4-5 जने थे, हम ऐसे ही आ जाते थे पैदल ही। तो वो कंडीशन थी उस टाइम पे। लेकिन आज आपके पास इतने चैनल हैं कि आप घर बैठे भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो। उसके लिए अगर आप पुलिस की जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो तो कांस्टेबल लेवल पर अगर आपको करना है तो 12th पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद RSCIT एग्जाम होते हैं आजकल। RSCIT में आपको 40% से पास होना पड़ेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल के होने पर उसमें अप्लाई करो, एग्जाम दो, एग्जाम में पास हो जाते हो। फिर आपको फिजिकल एग्जाम देना है, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारे आपको वैसे कराते हैं, स्कूल में कराते होंगे। पीटी एग्जाम, वो पीटी क्लास चलती होगी, उससे आप फिजिकल तैयारी कर लीजिए। उसमें इंटरव्यू भी नहीं होता, सिर्फ रिटन और फिजिकल होता है। और जो मेरा जो रैंक है 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करने पड़ेगा, मतलब BA कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म भरिए, फिर आप एग्जाम की तैयारी करिए, एग्जाम देंगे। अगर उसमें आप पास हो जाते हैं फिर आपका फिजिकल होगा, वही दौड़ भाग वगैरह, जंप वगैरह, गोला फेंकना, वो सब होता है। उसमें आप पास हो जाते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा RPSC में, अजमेर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वहां इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद सारे एग्जाम की ऑल ओवर मेरिट बनती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। इस तरह से आप अगर आप टीचर में जाना चाहते हो तो आप STC करेंगे, B.Ed करेंगे, फिर आप वो रीट देंगे, एग्जाम, रीट का एग्जाम देंगे। मैंने मेरी लाइफ में कम से कम 25 कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे। कम से कम 25 दिए होंगे, इससे ज्यादा भी दिए होंगे, पर कम से कम 25 दिए होंगे। मैंने रीट, टेट, वेट सब, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सब एग्जाम दिए हुए हैं मैंने। जब तक मेरी जॉब नहीं लगी है, मैंने हर वैकेंसी जिसमें एलिजिबल थी मैंने फॉर्म जरूर भरा उसमें और एग्जाम दिया है। मेरा ये था कि मुझे जॉब करनी है, मुझे नौकरी लगनी है, एक बार नौकरी मिल जाए। जब मैं कांस्टेबल हो गई थी उसके बाद मेरा था कि मैं RS, सब इंस्पेक्टर और टीचर, फिर 3 डिपार्टमेंट में ट्राई किया मैंने, फिर सब इंस्पेक्टर हो गई। सिर्फ RS में ट्राई किया, फिर RS में जब मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास 2 स्टार की नौकरी में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं अपने मतलब खुद को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, फैमिली को भी टाइम देना होता है। फिर मुझे लगा कि मैं RS क्रैक नहीं कर पाऊंगी, फिर मैंने छोड़ दिया। 2 बार देखे फिर छोड़ दिया। लेकिन मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से मेंस क्लियर किया है मैंने। रहे हो कि मैं बस अच्छा नहीं लग रहा, बार बार वही बात आ रही दिमाग में। इसका मतलब आपको अपने घर वालों को बताना है, क्योंकि आप नहीं समझते हो कि ये क्राइम है या नहीं है, पर आपको जो चीज अच्छी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि वो क्राइम है। आप अपने घर वालों को बताएं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। घर वालों को बिल्कुल पता लग जाएगा कि आपके साथ गलत हुआ, तब आपको थाने में कंप्लेन, आप ईमेल से भी कंप्लेन भेज सकते हैं, मोबाइल से भी कंप्लेन भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे कंप्लेन दे सकते हैं, और आप थाने आकर भी कंप्लेन दे सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के मतलब टेक्नोलॉजी से अगर कोई कंप्लेन देते हैं तो आपको 3 दिन में थाने आकर वेरीफाई करना पड़ेगा ये कंप्लेन मैंने भेजी है, और उस पे उसके लिए सिग्नेचर आपको वहाँ करने पड़ेंगे। आप भेज सकते हैं ऑनलाइन, अगर थाने नहीं आ सकते तो, लेकिन उसके लिए आपको 3 दिन में आकर वेरीफाई करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन पे आना पड़ेगा 3 दिन के अंदर। मैं फिर बता रही हूँ कि आप नहीं समझ पाओगे कि आपके साथ गलत हो गया है, लेकिन आपके जहन में बार बार वही बात आ रही कि आज मेरे साथ ये हुआ, ये सही है या गलत है। अगर आपके सवाल ये उठता है तो आप अपने माता पिता को जरूर बताएं, वो वास्तव में आपको बता देंगे कि आपके साथ क्राइम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं कई बार। ठीक है, 9 नंबर पे आप 10 नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, 112 पे भी कॉल कर सकते हो, 100 नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। और अभी तो आप जैसे छोटे हो, घर से बाहर जाते नहीं हो, लेकिन जब भी आप घर से बाहर जाना शुरू कर दें, आप अपने पास अगर मोबाइल रखें तो मोबाइल पर भी आप जो 112 ऐप है, आप अगर मोबाइल चलाते हो तो आप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सब इंस्पेक्टर संजीदा के नाम से, उस पर आप जाना, मैं कुछ चीजें उस पर डालती भी हूँ, जैसे 112 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेन कैसे करते हैं वो भी मैंने उस पर डाला हुआ, पूरी प्रोसीजर आपको कैसे कंप्लेन करनी है।
उस पर भी मैं कुछ थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो डालती हूँ, बच्चियां देखें तो उनको लगे कि हम भी इस तरह बने हैं, हम भी आगे बढ़े हैं ना। तो आपको कभी फोन हो आपके पास तो आप जाके देखना, उस पर मैंने 112 हेल्पलाइन आपके, अगर आप फोन रखते हो तो उस पर 112 ऐप, सेफ्टी पिन ऐप, इस तरह के जो ऐप बने हुए हैं उस पे जाकर आप उसको अपने फोन में इंस्टॉल रखें और उसको यूज लें, वो काम करते हैं, बिल्कुल आपकी हेल्प होगी उससे। अगर आप इमीडिएटली इमरजेंसी कोई हेल्प चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि अपना अभी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पर रूरल एरिया है, तो यहाँ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, कोटा, जयपुर, मुंबई, वहाँ पर ये सारे ऐप काम करते हैं और क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, पुलिस क्विक रिस्पॉन्स देती है, ये सारे ऐप चलते हैं। वहाँ की पब्लिक को सब नॉलेज है, वहाँ की पब्लिक ये सारी चीजें यूज करती है, हम नहीं करते हैं, इसलिए इधर किसी को पता नहीं है। वहाँ की पब्लिक बिल्कुल अवेयर है। मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में ये सब जो ऐप है सब काम करते हैं, इसलिए आप लोग अगर कभी भी मोबाइल यूज करें तो ये चीजें सीखें, उस पर अच्छी चीजें सीखें। भाई अगर हम इमीडिएट हमें हेल्प चाहिए, पुलिस हेल्प चाहिए या चिकित्सीय सुविधा चाहिए तो हमें क्या करना है तुरंत। अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ हो जाता तो हमें कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए, कहाँ मैसेज करना चाहिए। अगर हम अकेले सफर कर रहे हैं, यहाँ तक कि रोडवेज बसों में भी पैनिक बटन लगा हुआ है, लेकिन आपको किसी को नहीं पता होगा। रोडवेज बस में बैठते हो आप लोग? रोडवेज में सफर करते हो? नहीं करते। आपकी मम्मी अगर रोडवेज बस में जाती है ना तो उनको पूछना, मम्मी कभी आपने पैनिक बटन देखा क्या? पैनिक बटन रोडवेज बस में जो इधर सीट पे लिखा होता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, 3-4 सीटों पे रिजर्व रहता है सिर्फ महिलाओं के लिए, वहां देखना एक छोटा सा इतना सा बटन लगा हुआ। अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप उसको पुश करिए, आपकी कंप्लेन जाएगी वहां पर 100 नंबर पे। वो भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि हम लोग इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हमें सीखना चाहिए, हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप देखते हो ना फोन, मैं बता रही हूँ, अगर फोन पे आप इस तरह से डांस वांस ये है ना एंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं देखने आपको, आप जो काम की चीजें है ना वो देखो। उस पे जाओ, यूट्यूब पे भी आप देखो कि है ना हमें इन क्विक रिस्पॉन्स पुलिस से कैसे मदद लेनी है, हमें अकेले हैं तो हम क्या करें, मुश्किल में फंस जाए तो हम क्या करें, ऐसी चीजें देखा करो ताकि कुछ अच्छा नॉलेज मिले तुम्हें। ठीक है, और कुछ कहना है? घर से आते जाते आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा हो? आपको ऐसा लगता है क्या किसी को? आप घर से स्कूल आते हो, स्कूल से घर जाते हो या और कहीं जाते हो, आपको लगता है कि कोई आपका पीछा हमेशा मिलता है, रास्ते में रोज जाता है वो आपके पीछे, या कहीं मिलता है या कोई ऐसे इशारे करता हो, ऐसा कुछ लगता है आपको कभी? अगर आपको लगता है कि आप कहीं जा रहे हो, एक ही आदमी रोज आपके पीछे आता है, रोज आता है, आपको लगता है कि ये है ना मुझे फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेन दे सकते हो ना, वो भी एक तरह से क्राइम है। क्राइम है अगर आपको कोई व्यक्ति घूरता है, बार बार आप ही को आपको घूर घूर के देख रहा है, बार बार कोई इशारे कर रहा है, आपको लगता है कि गलत तरीके से इशारे कर रहा है, तो वो भी क्राइम है, आप उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा, हम अवेयर रहेंगे जब भी हम सब ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मेरी बातें अच्छी लगी क्या? हमारे हालात तभी बदले जा सकते हैं जब हम पढ़ेंगे। एजुकेशन से, शिक्षा से ही हमारे हालात बदले जा सकते हैं। हमारे घर परिवार, हमारे समाज, हमारे गांव के हालात तभी बदले जा सकते हैं जब हम दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे, जब ही, नहीं तो नहीं। ठीक है।